हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 1 है जिसमें हम कवर करेंगे कुछ फॉर्मूलेस एंड एक्सरसाइज 5.1 पे स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। स्टार्ट करते इंटीग्रेशन का। पहले तो मीनिंग समझते हैं क्या इंटीग्रेट। इंटीग्रेट का मतलब चीजों को एक साथ लाना, इंटीग्रेट करना, मिलाना, या तो यू कैन से ऐड करना। इंटीग्रेट करना मतलब भाई इसको इन्वॉल्व करो, उसके अंदर इंटीग्रेट करो, मिला दो, ऐड कर दो। मतलब इस टॉपिक में आप किसी भी चीज का एडिशन सीखने वाले, इसका मीनिंग है ऐड करना। बात समझ में आया क्या? डिटेल में नहीं जाऊंगा, जो आपके सिलेबस पे उसी पे डायरेक्ट बात करता हूं। तो आपके सिलेबस के अंदर ये जो लेसन है, लेसन नंबर 5, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और लोग इसे डिफिकल्ट मानते हैं। डिफिकल्ट मानने का रीजन ये है कि भाई इसके अंदर ये जो साइन है ये अपने को देख के अजीब लग जाता है। बेसिक मैथ्स रहता था तो प्लस माइनस करने को अच्छा, बट ये साइन की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होता है। मैंने जब मैथ्स लिया था 12th में, मैं भी करता तो मैंने इसको ऑप्शन नहीं रखा था क्योंकि ये साइन ही मेरे को चिढ़ देता था। ये देख के मेरे को ऐसा लगता है यार क्या ये साइन का क्या यूज रहेगा। 2 बार लेक्चर बैठा था 12th में, मेरे को अभी तक याद है। ये लेक्चर बैठने का तो मैथ्स का लेक्चर नहीं बैठा था। वो सर का फर्स्ट लेक्चर जब मैंने 12th में अटेंड किया था ना, ये साइन लिख के मेरे को अजीब सा लगता था, यार क्या ये साइन है। बट आज वो पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाऊंगा, थोड़ा अच्छे से ध्यान दोगे ना, गारंटी समझेगा। और साइन के साथ चिढ़ नहीं रहेगी। वो चिढ़ जो रहता है ना साइन को देख के ऐसा ड्रॉ करने, वो चिढ़ खत्म हो जाएगा। तो ध्यान से सुनना कि ये साइन और इसका मीनिंग क्या है। तो आपने डेरिवेटिव तो किया है, अभी हमने डेरिवेटिव एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अभी खत्म किया है, बराबर है। तो जो डेरिवेटिव्स में आपने फॉर्मूले देखे जाए, ऐसा कुछ था, एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव निकाला था आपने, याद है। फिर मकवाना कांस्टेंट का डेरिवेटिव निकाला था आपने, ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव निकाला था आपने, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव निकाला था, लॉग एक्स का डेरिवेटिव निकाला था, रूट एक्स का डेरिवेटिव, ये सब चीजें आपने की है, बराबर है। तो जो डेरिवेटिव्स का आंसर है, मतलब जो एक्स रेस टू एन का आंसर आता था, तो आप उसका आंसर क्या लिखते थे? 2x लिखते थे, 3x लिखते, मतलब n x रेस टू n माइनस 1। डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला क्या था? तो dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन का आंसर लिखते थे n x रेस टू n माइनस 1, बराबर है। तो इधर उल्टा, इंटीग्रेशन इसका रिवर्स है, उल्टा है। ये कहता है, इंटीग्रेशन कहता है जो माइनस होगा उसे प्लस कर दो, जो मल्टीप्लाई होगा उसे डिवाइड कर दो। इसका काम यही है। इंटीग्रेशन क्या, ये जो लॉजिक बता रहा हूं ध्यान में रखना, जो माइनस हो रहा है वो प्लस, जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड करो, आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो जरा देखते इधर फॉर्मूलेस, और ये फॉर्मूलेस इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूलेस बाय हार्ट करोगे। जैसे डेरिवेटिव्स का कंसेप्ट क्लियर हुआ, वैसे इंटीग्रेशन का कंसेप्ट क्लियर होगा। जिसमें सबसे पहला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन, इस साइन को कहा गया है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन डी एक्स। अब ये dx क्यों लिखा है? जैसे मैंने आपको बताया था डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, एक्स है तो सब एक्स के फॉर्म में होना चाहिए। तो इधर भी इंटीग्रेशन निकालना है एक्स रेस टू एन का, क्योंकि ये एक्स है तो इज्जत किसको मिलेगा? एक्स को। लेकिन अगर एक्स के अलावा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वाई रेस टू एन और रिस्पेक्ट टू dx बोल दिया है, मतलब एक्स है क्या? नहीं। ये मेरे लिए क्या बन जाएगा? कांस्टेंट बन जाएगा, क्योंकि एक्स तो है ही नहीं। एक्स है तो इज्जत मिलेगा, एक्स नहीं तो कोई इज्जत नहीं। भाई तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का फॉर्मूला अप्लाई कर। बात समझ में आ गया? क्लियर। बट अभी इस कौन से फॉर्म में है? एक्स रेस टू एन के फॉर्म में है, आया नहीं? तो इंटीग्रेशन ऑफ दिव्या एक्स रेस टू एन क्या आएगा? तो ये क्या बोल रहा है, जो माइनस था वो प्लस, जो मल्टीप्लाई था वो डिवाइड। तो इसका फॉर्मूला आएगा एक्स रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। सर उधर प्लस 1 नहीं था, इसमें ऐड हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन डीएक्स का फॉर्मूला है एक्स रेस टू एन प्लस 1। आपने देखा था वहां पे माइनस था, यहाँ पे मैंने प्लस किया। यहाँ पे एन मल्टीप्लाई था, यहाँ पे वो एन आया तो डिवाइड हुआ, लेकिन इसके साथ क्या ऐड हो गया? एन प्लस 1 ऐड हो गया। जो ऊपर है वही सेम चीज इधर आएगा। ये समझ में आ गया? प्लस सी, ये प्लस सी ऐड करना है आंसर में, और सी मतलब सी लिखना है, कुछ नया कांस्टेंट मत ऐड करो। क्योंकि जब भी आप इंटीग्रेशन लेते हो तो आपके डेरिवेटिव में कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 रहता है, तो इधर कांस्टेंट नहीं होता है, इसलिए हम लोग कांस्टेंट ऐड करते हैं और जिसका वैल्यू क्या लिखेंगे? सी। मतलब जब भी आंसर आएगा ऐड सी कर दो। क्लियर हुआ? हाँ,
ये कौन से फॉर्म में? सर इसी फॉर्म में, एक्स रेस टू एन का ही फॉर्म है। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे एक्स के साथ क्या आ गया है, तो इंटीग्रेशन कहता है जब भी एक्स के साथ कोई भी वेरिएबल ऐड होगा, ए बी सी डी मतलब नंबर्स ऐड होगा, तो फॉर्मूला तो वही लिखूंगा मैं, ए एक्स प्लस बी रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। मैंने लिखा वही, एक्स रेस टू एन का ही फॉर्म लिखा, सेम लिखा ना फॉर्मूला। पहले सिंगल एक्स रेस टू एन था, अब ये पूरा ब्रैकेट रेस टू एन है, फॉर्मूला तो वही लिखा, एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, वही लिखा है ना मैंने। लेकिन इंटीग्रेशन कहता है जो भी एक्स के साथ आएगा, जो भी एक्स के साथ आएगा वो मल्टीप्लाई भी होगा डिनोमिनेटर। एक्स के साथ क्या आया? ए, यहाँ पे ए डाल, ये समझा? फॉर्मूले का कंसेप्ट याद रखो तो करने के लिए इजी होगा। कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन एक्स है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन सर एक्स क्यों है? क्योंकि रिस्पेक्ट टू एक्स है। अगर वाई रहता तो वाई आएगा, जेड रहेगा तो जेड आएगा। इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोला है, इसलिए कांस्टेंट का इंटीग्रेशन एक्स, डेरिवेटिव जीरो होता है बट इंटीग्रेशन एक्स होता है। बात समझ में आया? प्लस सी, फॉर्मूला क्लियर? मकवाना फिर से, ए रेस टू एक्स क्या था फॉर्मूला डेरिवेटिव में? ए रेस टू एक्स, ए रेस टू एक्स लॉग ए, क्या था? ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए। मैंने आपको क्या बताया? इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई को डिवाइड करता है, इसका आंसर आएगा ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी। बेटा फॉर्मूला समझ में आ गया? अब फिर से ए रेस टू एक्स है बट एक्स के साथ यहाँ पे बी आ गया, फॉर्मूला वही लिखूंगा, ए रेस टू बी एक्स अपॉन लॉग ए, बट एक्स के साथ क्या है? बी, बी प्लस सी। अरे समझा? समझ में आया? ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या था? ई रेस टू एक्स, इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू ए एक्स आ गया, ई रेस टू ए एक्स प्लस सी। लेकिन सर एक्स के साथ ए है, अपॉन ए। अरे समझा? बेटा कंसेप्ट अभी इधर आते, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या था? लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या था? वन अपॉन एक्स, तो वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा? लॉग एक्स। अरे बात समझा? डेरिवेटिव का उल्टा, तो ये आंसर है उसका, क्वेश्चन बन गया ये, समझ में आया? प्लस सी। अब ये फिर से वही फॉर्म में, तो इसका आंसर आएगा लॉग डिटर्मिनेंट ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी। एक्चुअल में इधर भी डिटर्मिनेंट ही है बट लिखा नहीं है मैंने, लॉग डिटर्मिनेंट एक्स है, लॉग डिटर्मिनेंट ए एक्स प्लस बी है, पॉजिटिव रखता है वो नेगेटिव कभी नहीं हो सकता है, इसलिए मैंने लॉग डिटर्मिनेंट के अंदर। ये समझ में आ गया क्या? ये तुम्हारा बेसिक फॉर्मूला है। बेसिक मतलब ये हर फॉर्म के अंदर आप अप्लाई, ऐसा फॉर्म दिखा तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। उसके अलावा जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करोगे ना, तो एक्सरसाइज का कंसेप्ट का फॉर्मूला आएगा, भाई इधर ये कंसेप्ट है तो ये फॉर्मूला अप्लाई होना चाहिए, और वो फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद इसमें से कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या देखने का और आंसर लिखने का। बात समझाइए आपको? क्लियर है? स्टार्ट करते एक्सरसाइज 5.1। देखते क्वेश्चन क्या दिया। इवैल्यूएट, पहले मैं ना क्वेश्चन सेकंड लेता हूं फिर फर्स्ट पे जाता हूं, पहले थोड़ा सिंपल करते बाद में थोड़ा लेवल बढ़ा देंगे। 5.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट का सेकंड बताइए क्या दिया है? इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल dx, मतलब इंटीग्रेशन इसका निकालो और वो जो है वो कौन से फॉर्म में होना चाहिए? एक्स के फॉर्म में होना चाहिए। ये समझ में आ गया? अब जरा ध्यान देना, पहले तो मैं इसको अच्छे से अरेंज कर देता हूं। इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टर मतलब 2 इंटू 1, तो 2 1 जा 2 ही होता है। ये समझ में आ गया? 2 फैक्टोरियल 2 कैसे बना समझाइए? समझाइए। अब इंटीग्रेशन लेना है, आपको डेरिवेटिव मालूम है ना, 1 का एक्स स्क्वायर का ऐसा ही निकालते थे, इधर भी अलग अलग इंटीग्रेशन देना तो अलग अलग या तो डायरेक्ट। 1 कौन से फॉर्म में? कांस्टेंट के फॉर्म में, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा? एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 का आंसर क्या आएगा? एक्स, 1 इंटू एक्स ना, अरे हाँ, प्लस एक्स का डेरिवेटिव, अब इसका पावर कुछ नहीं मतलब क्या है? 1 है, तो ये कौन से फॉर्म में? कुछ नहीं मतलब 1 है ना,
तो ये इस फॉर्म में, और इस फॉर्म का फॉर्मूला है एक्स रेज टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। 1 प्लस 1 क्या आएगा 2 अपॉन 2, जो ऊपर वही सेम नीचे आने वाला है, प्लस हाफ को बाहर ले लो, 2 को बाहर लिया, अब ये एक्स रेज टू एन फिर से है, और फिर से तो मतलब इसका पावर क्या आएगा एक्स रेज टू 3 अपॉन 3 प्लस सी, सब का इंटीग्रेशन निकल गया तो प्लस सी। समझा? जब तक इंटीग्रेशन नहीं निकला है तब तक प्लस सी नहीं कर सकते। आपने इसका इंटीग्रेशन निकाला और ये सब बाकी है इंटीग्रेशन निकालने के लिए, तो इधर प्लस सी नहीं कर सकते आप। सब इंटीग्रेशन निकालने के बाद फाइनल आंसर में प्लस सी। क्लियर? फिर से एक बार, 1 मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या है x, तो 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा s। x इसका पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये कौन से फॉर्म में, x रेज टू n के फॉर्म में। x रेज टू n का फॉर्मूला क्या है x रेज टू n, n क्या यहाँ पे 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बात समझ में आया क्या? क्लियर है? और जो ऊपर है वही सेम नीचे आने वाला है। क्लियर? तीसरा 1 अपॉन 2 था ना, इसको बाहर ले लिया, डिनोमिनेटर में नंबर है x है क्या नहीं, तो 2 बाहर आ गया, अब ये सिर्फ x स्क्वायर बच गया, और x स्क्वायर का आंसर इस फॉर्म में लिख सकते हो x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, सबका इंटीग्रेशन निकल गया प्लस सी। बात समझ में आ गया? अब फाइनल आंसर में आपको आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 6 प्लस सी। अरे बात समझा क्या? क्लियर है? पक्का समझा? हो गया तुम्हारा आंसर। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आया है? 100% क्लियर यहाँ तक? हाँ, चलिए और एक सम लेते हो, और एक सम लेते, सम नंबर 4 लेता हूं, फोर्थ वन लेता हूं। थोड़ा सिंपल इसलिए ले रहा हूं कि लॉजिक एक बार बैठे तो थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट स्टार्ट कर सकूं। क्लियर है? फोर्थ वन बताइए क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 5 होल द स्क्वायर dx। कौन से फॉर्म में? तो तुम्हारा दिमाग चलेगा सर इस फॉर्म में, मैं बोलूंगा गलत सोच रहे थे, ये उस फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि इस फॉर्म में यहाँ पे x होना चाहिए, x को कोई पावर नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे देखो x को पावर है, ये उस फॉर्म में तो नहीं है। तो ये अगर ध्यान से देखोगे तो हम इसे a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये पूरा a टर्म, ये पूरा b टर्म, बीच में माइनस है और होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। हाँ, तो इधर मैं इंटीग्रेशन में लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर, यानी कि 3x स्क्वायर द होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab बराबर है प्लस b स्क्वायर। अरे ये समझा क्या? मैंने क्या किया समझ में आ गया शिव यहां तक? यहां पे मैंने a माइनस बी द होल स्क्वायर अप्लाई किया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्लियर है? चलिए, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 3 टू जा 6 5 जा 30x स्क्वायर प्लस 25। अब तो नॉर्मल हो गया मेरे लिए, एक एक का इंटीग्रेशन निकल जाएगा ना, इसका भी इंटीग्रेशन निकलेगा, इसका भी निकलेगा, इसका भी निकलेगा, सिंगल सिंगल है, प्लस माइनस डायरेक्टली हो जाता है। तो यहाँ पे 9 को अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे x रेज टू 4 dx आएगा, सिंगल कर रहा हूं मैं, एक एक करके कर रहा हूं, माइनस 30 को बाहर लिया तो इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx हो जाएगा। इंटीग्रेशन सबको अप्लाई कर रहा हूं और कुछ नया नहीं कर रहा हूं, प्लस 25 को बाहर लिया तो 1 dx बचेगा, x रेज टू n के फॉर्म में आएगा, x रेज टू n के फॉर्म में आएगा, ये तो कांस्टेंट है। अरे बराबर, 9 अपने जगह पे, x रेज टू 5 अपॉन 5 4 प्लस 1 माइनस 30 अपने जगह पे, x रेज टू 3 अपॉन 3 प्लस 25 इंटू एक्स प्लस सी। अरे समझा प्राजक्ता? यहां पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं, 9x रेज टू 5 अपॉन 5, 3 1 जा 10 जा 10x क्यूब प्लस 25x प्लस सी। झाला सब, कंसेप्ट बैठा? देखो मैं अभी बोल रहा हूं ये बेसिक फॉर्मूलेज है, बेसिक फॉर्मूलेज है, अगर बेसिक फॉर्मूले का
एप्लीकेशन समझ जाओगे, अप्लाई कैसे करना है अगर ये समझ जाएगा तो आपको टॉपिक इजी लगेगा। अगर ये अप्लाई करना ही डिफिकल्ट लग रहा है तो फिर आगे के एक्सरसाइज और डिफिकल्ट हो जाएंगे। इसलिए ये जो फॉर्मूलेज है इसको कैसे अप्लाई किया जा रहा है वो देखो, समझो। कुछ नहीं, जैसा डेरिवेटिव कर रहे थे वैसा ही कर रहा हूँ। जो डेरिवेटिव का फर्स्ट एक्सरसाइज था, प्लस वाला सम, वही सम सब है, खाली इधर है यहाँ पे साइन आ गया इंटीग्रेट। क्लियर है सबको? पक्का? चलिए इतना कंप्लीट करते फिर बढ़ते नेक्स्ट सम की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 करते। क्वेश्चन 3 बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ 3x³ माइनस 2√x अपॉन x dx होना जरूरी है। अच्छे ध्यान दे। अब ये सॉल्व करने के लिए पहले तो मेरे को इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। इसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, 3x³ माइनस 2 इंटू एक्स रेज टू हाफ अपॉन, अरे ये समझ में आ गया? क्लियर है? और क्या कर सकते हैं? इंटीग्रेशन 3x³ अपॉन x, दोनों के लिए ना ये, माइनस 2 एक्स रेज टू हाफ अपॉन x। समझा? अभी तक मैंने इंटीग्रेशन अप्लाई किया है क्या? नहीं, मैं इसे इंटीग्रेशन के फॉर्म में, मतलब फॉर्मूले के फॉर्म में लाने के लिए उसके साथ प्लान कर रहा हूं, क्या कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, वही सब चीज में कन्वर्ट कर रहा हूं। ये समझ में आया? सर इधर x और इसका x कट हो जाएगा, इधर नहीं कट होगा। इसका पावर कितना है? ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ये तो मालूम है ना। माइनस से ऊपर जाएगा तो प्लस, और प्लस से तो ऊपर जाएगा माइनस होता है। तो अब और अच्छे से अगर मैं इसे लिखूं तो इंटीग्रेशन ऑफ 3x² माइनस 2x रेज टू हाफ इंटू एक्स रेज टू -1। अरे ये समझा क्या? थोड़ा सा और दिमाग लगाओ कि आपने ऐसा कुछ देखा है इसके पहले। u इंटू वी नहीं, a रेज टू m इंटू a रेज टू n, इंडाइसेस का फॉर्मूला है, a रेज टू m प्लस n। अब देखो ना, ये दोनों का सेम है ना बेस, और इनके ऊपर पावर है, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। अभी तक मैंने इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं किया है, मैंने जो क्वेश्चन था उसे फॉर्मूले में लाने का ट्राई किया है इसे, कि भाई ये इधर डायरेक्टली नहीं कर सकता बिकॉज डिनोमिनेटर में x है। अगर ये नहीं होता तो मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देता, क्योंकि प्लस माइनस है तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन आता है, बट डिनोमिनेटर में x है। अगर ये नहीं होता तो भाई इसका इंटीग्रेशन, आंसर डन। समझा? इसलिए इतना सा मगजमारी हो रहा है। ओके, अब इधर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3x² माइनस 2x रेज टू हाफ प्लस -1 dx। अरे समझा कैसे हुआ? क्लियर? a रेज टू m इंटू a रेज टू n, a रेज टू m प्लस, ठीक है। हाफ में -1 करेंगे तो माइनस हाफ ही आएगा। अरे यस, तो 3x² माइनस 2x रेज टू -हाफ dx। अंडरस्टूड? समझा? अब ये फॉर्मूले में आ गया, इधर भी फॉर्मूला x² का, इधर ही x रेज टू n का, कर सकते हो ना। चलिए स्टार्ट करेंगे। 3 को बाहर लिया तो इंटीग्रेशन x² dx माइनस 2 को बाहर लिया x रेज टू -हाफ dx, x रेज टू n का फॉर्मूला, तो 3x³ अपॉन 3 हो जाएगा, 2 + 1 2 + 1 ना, -2 अपने जगह पे, x रेज टू हाफ प्लस 1 हाफ प्लस 1 प्लस c, n + 1 n + 1 ना। समझा? चलिए 3 और 3 कैंसिल हो सकता है, x³ -2, थोड़ा इनके साथ 1 में हाफ जाएगा तो हाफ ही बचेगा, यहां भी हाफ बचेगा, 2 ऊपर आ जाएगा, ये 2 ऊपर आएगा ना, x रेज टू क्यूब -4, 2 2 जा 4, x रेज टू हाफ प्लस c। अरे हाफ का मतलब तुमको मालूम है क्या है? रूट। तो और अच्छे से लिखोगे तो यहाँ पे 4√x प्लस c कर सकते हो ना। समझा क्या? समझा? ये कंसेप्ट देखो, मैं आप लोगों को रट्टा मारने नहीं बोल रहा हूं,
चीजों को रट्टा मारोगे तो अभी तो हाँ कर दोगे, लेकिन कंसेप्ट बैठ जाएगा ना, तो भाई कभी भी सॉल्व कर सकते हो। क्या कर रहा हूं मैं भाई, ये जो क्वेश्चन दिया था इसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहा था, तो मैंने जितना ट्राई किया फॉर्मूले में कन्वर्ट करने का वो किया। एक बार ये आ गया, दूसरी बात ये इसके साथ ही खेलने का। समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन देख के आप जजमेंट लगाओ कि सर इसमें फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो फॉर्मूला कैसे ला सकते हैं वो सोचना। क्लियर है? कंप्लीट हो। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सम। फर्स्ट वन किया कि हमने नहीं, सेकेंड हो गया, थर्ड भी हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ नहीं हुआ है, बराबर है। तो चलिए पहले फर्स्ट कर लेते हैं, बाद में फिफ्थ की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ -2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 5x -4 माइनस अंडर रूट ऑफ 5x -2 dx। अब जरा ध्यान रखना, ये जो कंडीशन जो मैं कर रहा हूं ये हर बार एप्लीकेबल है। जब भी डिनोमिनेटर में रूट आता है ना, तो आप इंटीग्रेशन या कोई भी सम के अंदर कोई भी रैशनल नंबर होता है, तो डिनोमिनेटर में रूट आता है ना, तो आपको सिर्फ फैक्टर या तो आप रैशनलाइज करने वाले, आप इसे क्या करने वाले हो, रैशनलाइज। रैशनलाइजिंग का मतलब है माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई, प्लस है तो माइनस। आप कॉन्जुगेट से उसको पहचानते हो, कोई कॉन्जुगेट नाम से ही पहचानते हो। रैशनलाइज करना या तो कॉन्जुगेट करना, तो यहाँ पे -2 अंडर रूट ऑफ 5x -4 माइनस 5x -2 इनटू, माइनस है ना तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट ऑफ 5x -4 प्लस रूट ऑफ 5x -2 अपॉन रूट ऑफ 5x -4 प्लस रूट ऑफ 5x -2। ये स्टेप समझ में आया? और ये हर बार करेंगे जब भी डिनोमिनेटर में रूट आएगा, तब रूट निकालने का रूल है, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखने का, सिर्फ न्यूमरेटर में चलता है, डिनोमिनेटर में नहीं चलेगा। इसलिए जब भी डिनोमिनेटर में रूट आया रैशनलाइज कर दो या कॉन्जुगेट कर लो। बात समझा? चलिए अब कॉन्जुगेट मतलब मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो -2 इनटू, ये तो सेम ही रहेगा, रूट ऑफ 5x -4 प्लस रूट ऑफ 5x -2 अपॉन, अब रूट निकल जाएगा, माइनस और प्लस मतलब a स्क्वायर b स्क्वायर हो गया, तो आप लिख सकते हो 5x -4 5x -2 मल्टीप्लाई आएगा ना, ये मल्टीप्लाई हुआ, रूट निकल गया, प्लस माइनस माइनस। अरे बात समझ में आया? तो इधर कौन सा साइन आने वाला है? बात समझ में आ गया? हाँ, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो रूट डालते तो रूट निकल जाता, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया मैंने, dx। इतना समझ में आ गया? पक्का? चलिए अब थोड़ा सा इनके साथ खेलना पड़ेगा अपने को। ये जो 2 है ये पूरे ब्रैकेट के लिए, तो मैं तो 2 को पहले बाहर ही निकाल देता, मल्टीप्लाई करता ही नहीं, तो मैंने यहाँ पे 2 को -2 को बाहर ही ले लिया। अब मेरे पास क्या बच गया, रूट ऑफ 5x -4। सर एक काम करो ना सर, रूट है ना, पावर डाल दो 1/2 का, बराबर है, माइनस सॉरी प्लस, इधर भी 5x -2 इसका भी पावर हाफ कर दो, होल डिवाइडेड बाय, इधर ब्रैकेट ओपन कर, 5x -4 माइनस 5x प्लस 2, -5x प्लस 5x कैंसिल हो जाएगा, -4 प्लस 2 करेंगे तो -2 हो जाएगा, हाँ या नहीं, -2 इंटीग्रेशन 5x -4 रेज टू है हाफ माइनस 5x -2 रेज टू हाफ अपॉन -2, अरे बराबर dx, -2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो आप कौन से फॉर्म में आ गया, आपके फॉर्मूले के फॉर्म में आ गया है, इंटीग्रेशन 5x -4 रेज टू हाफ प्लस 5x -2 रेज टू हाफ dx। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सेकेंड वाला, ax प्लस बी रेज टू n का फॉर्म में ना, x के साथ वहां पे कोई नंबर आ गया है, क्लियर है? चलिए तो अब इंटीग्रेशन ऑफ 5x -4 रेज टू हाफ dx, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन दे रहा हूं, आप डायरेक्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं कि ऐसा ही करना है, हाफ dx। अरे समझ में आया? तो ये इस वाले फॉर्म में है, ये पूरा x है, तो आएगा 5x -4 रेज टू हाफ प्लस 1
हाफ प्लस 1 इंटू एक्स के साथ क्या है 5। अरे बात समझा। प्लस सेम यहां पे 5x माइनस 2 रेस टू हाफ प्लस 1 हाफ प्लस 1 इंटू 5 प्लस सी। समझ में आ गया? समझा यहां तक? चलिए हाफ प्लस 1 करोगे तो कितना आएगा 3/2। सर कैसे? बेबी को बेस पसंद है। 1 प्लस 2 3/2 हो जाएगा। इधर भी 3/2, इधर भी 3/2, इधर भी 3/2। ये समझा? 5x माइनस 4 3/2 5 इंटू 3/2। अरे समझा? प्लस 5x माइनस 2 3/2 5 इंटू 3/2। ये समझा? 2 ऊपर आ जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा। मल्टीप्लीकेशन है ना यहाँ पे, 2 ऊपर आ जाएगा। ये आएगा 2/15 5x माइनस 4 3/2 प्लस 2/15 बराबर है 5x माइनस 2 3/2। दोनों में 2/15 कॉमन लेने का तो ले सकते हो, प्लस सी प्लस। क्लियर है? कॉमन लेने का तो कॉमन ले लिया तो 2 5/15 सॉरी 2/15। अब आपके पास बच गया 5x माइनस 4 रेस टू 3/2 प्लस 5x माइनस 2 रेस टू 3/2 प्लस सी। और भी अच्छे से लिखना है तो कर सकते हो। सर क्या? 2 मतलब रूट होता है कितने बार? 3 बार। 2 मतलब रूट होता है कितने बार? 3 बार। और अच्छे से अगर लिखना तो यहाँ पे दिखा देता हूं, नहीं तो भाई इधर छोड़ा तो चलेगा। 2/15 यहां पे आएगा 5x माइनस 4 रूट के अंदर 3 टाइम्स प्लस वापस से रूट ऑफ 5x माइनस 2 कितनी बार? 3 बार प्लस सी। तो भी बात समझा क्या? हाँ कंप्लीट। चलिए अब स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट सम हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ नहीं हुआ उसको हॉल्ड्री देता हूं मैं। 6 पे आ जाता है। 6 7 8 तीनों सेम है। ठीक है, तीनों सेम है। एक एक करके सॉल्व करता हूं। पहले क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। बताइए, इफ f डैश x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5 and f of 0 is equal to -1, then find f of x। अब देखो ये इतना सब कंफ्यूज करने के लिए दिया। आपको अगर याद होगा डेरिवेटिव जब मैंने करवाया था तो f of x का डेरिवेटिव क्या आता था? f डैश x। याद है क्या? ऐसा एक सम किया था हमने। f of x है तो इसका डेरिवेटिव क्या है? f डैश x है। मैंने बताया था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में f डैश x लिखते हैं, याद है? सेकेंड है तो f डबल डैश x लिखते थे। तो इंटीग्रेशन क्या करता है? f डैश x है, इसका अगर इंटीग्रेशन निकालोगे तो आंसर क्या आएगा? f ऑफ x आएगा। f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या है? f डैश x। और f डैश x का इंटीग्रेशन क्या है? f ऑफ x। उल्टा ही लेते ना अपन। मैंने आपको क्या बताया है? मैंने इंटीग्रेशन में यही बताया, इंटीग्रेशन क्या उल्टा है डेरिवेटिव का। अगर डेरिवेटिव f ऑफ x है तो f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश x है, तो इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x है तो इसका आंसर क्या आएगा? f ऑफ x आएगा। ये बात समझ में आया क्या? पक्का? मुझे f डैश x दिया है और मुझे क्या फाइंड करना है, तो क्या करूंगा? इसका इंटीग्रेशन लूंगा और कुछ भी नहीं। अंडरस्टूड? इसका इंटीग्रेशन निकालो, f ऑफ x आ गया। तो सर ये सब दिया है ना, वो सब दिया है वो देख लेंगे। इतना दिमाग में बैठा है क्या? तो मैं लिखता हूं इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x dx इज इक्वल टू f ऑफ x। अरे समझा? इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x dx इज इक्वल टू क्या है? f ऑफ x प्लस c। ये तो फॉर्मूला बन गया। क्या बताया मैंने? x रेज़ टू n dx का आंसर ये है ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x dx का आंसर क्या आएगा? f ऑफ x प्लस c। समझा ये? तो इधर तो अपने को मालूम है इंटीग्रेशन f डैश x की जगह पे लिखूंगा x स्क्वायर प्लस 5 dx। f डैश x का क्वेश्चन। हाँ, ये कौन से फॉर्म में है? x रेज़ टू n। इसका आंसर आएगा x³ / 3 कांस्टेंट का x प्लस c। ये क्या मिल गया? f ऑफ x।
समझा? क्लियर है? चलिए इसको और अच्छे से लिख देता हूं, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। डन, हो गया। सर फिर ये एफ ऑफ जीरो का क्या है? अब कुछ नहीं, क्वेश्चन में उसने बोला है जिधर भी एक्स रहेगा ना, क्योंकि एफ ऑफ एक्स है ना, अभी एक्स के जगह पे क्या डालना है? जीरो, और उसका आंसर कितना रहेगा? -1। तो इधर ही अपने को एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू 0³ अपॉन 3, 5 इंटू 0 प्लस सी। इसका आंसर कितना है? -1, -1 है, is equal to 0 plus 0 plus c. Therefore, c is equal to, therefore, f of x will be x³ upon 3, 5x minus 1. c के जगह पे वैल्यू मिल गया अपने को, खत्म हो गया सर। समझा? पक्का? और एक करते, सम नंबर 7। बताइए क्या दिया है? f डैश x इज इक्वल टू 4x³ माइनस 3x² प्लस 2x प्लस k। बस, फिर f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 एंड f ऑफ 1 इज इक्वल टू 4। बस दो वैल्यू दिया है, जरा ध्यान देना। f डैश x है इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x dx इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस c होता है या नहीं? तो अब अपने को f ऑफ x की जगह पे क्या लिखना है? 4x³ माइनस 3x² प्लस 2x प्लस k dx बराबर 4 का नहीं इंटीग्रेशन, बट x³ का निकलेगा, x² का निकलेगा, x का और कांस्टेंट का भी निकलेगा, इन सब का इंटीग्रेशन आने वाला है। इसका आंसर क्या आएगा बताइए? तो 4 अपने जगह पे x⁴/4, हाँ बराबर है ना, माइनस 3 अपने जगह पे x³/3, 2 + 1 3 होता है ना, प्लस 2 x का पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 + 1 2 होएगा, कांस्टेंट का x हो जाएगा प्लस c। हाँ, therefore f of x will be x⁴, x³ x² kx प्लस c। मिल गया f of x। तीन चीज। अभी क्या है? f of 0 का आंसर भी दिया है, f of 1 का भी आंसर दिया है। एक बार f of 0 सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो f of 0 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस c। इसका आंसर कितना दिया है? 1, तो 1 इज इक्वल टू, तो c का वैल्यू मिल गया, बराबर है। अब f ऑफ 1 लेता हूं, f ऑफ 1, इसका आंसर 4 दिया है, बट अभी x के जगह पे 1, तो 1 टू द पावर 4, 1³ प्लस 1² प्लस k इंटू 1 प्लस 1, c का वैल्यू 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस k प्लस 1, प्लस 1 माइनस 1 कैंसल, 1 + 1 2। इसका आंसर 4 दिया है, 4 इज इक्वल टू 2 प्लस k इज इक्वल टू 2, k और c मिल गया। अब जो क्वेश्चन है उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, f ऑफ x इज इक्वल टू x⁴, x³ x² 2x। k का वैल्यू मालूम है ना, तो 2x आ जाएगा k के जगह पे प्लस 1। ये आपका क्वेश्चन है। अरे बात समझा? राइट है या रॉन्ग वो चेक करने का मन करा अगर आपका, तो इसका डेरिवेटिव निकालो, आपको ये आंसर आएगा। बात समझ में आ गया? आप अगर k वाला फॉर्म देखना चाह रहे हो तो f ऑफ x यहाँ पे, अब इसका आंसर निकालो, आपको जो क्वेश्चन दिया ना वही आएगा। इसका डेरिवेटिव निकालो, आपको ये आंसर आएगा। x⁴ का डेरिवेटिव आएगा 4x³ 3x², 2x, कांस्टेंट x का डेरिवेटिव 1 × k, वो तो 0 हो गया। आ गया क्वेश्चन? अरे बात समझ में आ रहा है? स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 असाइनमेंट में करेंगे। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका रह गया वो कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ेगा, और ये दिमाग को अब जो यूज करोगे फ्यूचर में भी काम आने वाला है। जैसा यूज करोगे अभी सेम टू सेम कंसेप्ट फ्यूचर के एक्सरसाइज में आएगा, तब आपको अप्लाई करना पड़ेगा। क्या है जरा ध्यान दीजिए।
क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स एक्स माइनस 1 dx। फ्यूचर में इसके साथ कुछ नए फॉर्मूलेस भी आएंगे, बट अभी अपने पास फॉर्मूला जो है यही है। अब यही फॉर्मूला, तो ये कंसेप्ट इसके अंदर बिठाना पड़ेगा। अभी बिठाने के लिए क्या करना है, तो डिनोमिनेटर में अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं, अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा। इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? नहीं। और डिनोमिनेटर में कोई भी एक्स का वाला फॉर्मूला नहीं एक्सेप्ट दिस, 1 अपॉन एक्स ही होना चाहिए था। हाँ, तो भाई कंफ्यूज हो गए। तो अब क्या करूंगा, जैसा डिनोमिनेटर है ना वैसा ही सेम न्यूमरेटर बना दो। एक्स चलेगा क्योंकि 1 अपॉन एक्स का फॉर्मूला तो है, ये नहीं चलेगा। तो अब ये नहीं चलेगा, तो जैसा ये है वैसा न्यूमरेटर में आना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, इंटीग्रेशन एक्स माइनस 1 एक्स एक्स माइनस, ये समझा। बट सर जो क्वेश्चन दिया आप उसको बदल भी नहीं सकते। रूल है जैसा क्वेश्चन है उसको बदलना नहीं, आप कुछ भी जो रूल अप्लाई करने का करो, क्वेश्चन बदलना नहीं चाहिए। मतलब ठीक है, एक काम कर, एक्स माइनस कर दे। तो देखो ब्रैकेट ओपन करो, क्या आएगा, एक्स माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल होगा, क्या बचेगा 1। और ये तो भाई इतने से वैसा ही है, तो क्वेश्चन चेंज हुआ क्या, बट फॉर्मेट बदल गया। ये 1 के जगह पे ऐसा आ गया। ये समझा आपको? जैसा डिनोमिनेटर वैसा न्यूमरेटर किया पहले मैंने, ये समझ में आ गया। बट रूल कहता है जो क्वेश्चन है आप उसे बदल नहीं सकते हो, तो मैंने माइनस एक्स कर दिया इसमें। क्लियर? हाँ, ये करने से क्या हुआ, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हुआ, माइनस माइनस प्लस होके 1 बन गया, तो क्वेश्चन भी चेंज नहीं हुआ। अब क्या करता हूं, ये जो बीच में माइनस साइन की वजह से ना दो टर्म डिवाइड हो गया है, एक्स अपॉन एक्स एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स एक्स माइनस 1। मैंने क्या किया, ये टर्म को दोनों के साथ स्प्लिट कर दिया। ये समझा आपको? समझा? कट हुआ, मल्टीप्लीकेशन टर्म है ना। अब आगे आपका फॉर्मूला, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स dx है ये वाले फॉर्म में। हाँ, 1 अपॉन एक्स भी आपके पास है। अरे बात समझा? तो इसका आंसर क्या आएगा, log एक्स माइनस 1 माइनस log एक्स प्लस सी। अरे समझा? लॉग सर एक्स के साथ इधर कुछ नहीं, मतलब 1 है ना, तो 1 नीचे लिखोगे तो आंसर तो वही रहने वाला है, तो कोई मतलब नहीं। इसका आंसर समझ में आ गया। हाँ, तो सर आप इधर भी तो कर सकते थे, मतलब इधर अगर मैं करता तो इधर ऐसा था 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 1, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन होता, तो इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी करवाया ही नहीं है सर आपने, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? बात समझा? अगर आप इधर स्प्लिट करते नंबर्स को तो ये ऐसा स्प्लिट होता, बट यहां पे जो स्प्लिट हुआ बीच में कौन सा साइन आया है, इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया। फर्क समझा? क्लियर है? इसका आंसर आ गया, माइनस है ना तो लॉग कहता है माइनस की चीजों को डिवाइड कर देने का। इतना लिखा तो भी चलेगा, माइनस है तो डिवाइड होता है, ये रूल है। अगर नहीं मालूम है तो आप इधर लाके छोड़ दो, और इतना फ्यूचर में आप लिख सकते हो। क्लियर है? पक्का? तो ईयर वी कंप्लीट अप विद एक्सरसाइज 5.1। आई गेस तो आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।